बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो हलचल मची हुई है, अनसर्टेनिटी और बेयकीनी की सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को धोखा देने वाले, इमरान खान का साथ छोड़ने वाले एक एक करके निशाने इबरत बनते जा रहे हैं। हालिया मिसाल नदीम अफजल चंद की है, जिन्हें अपने ही घर से एक बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरी जानिब चौधरी निसार ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं, और चौधरी निसार एक ऐसा किरदार है जो पिछले 4 साल से हर कुछ अरसे के बाद एक नई थ्योरी के साथ सामने आते हैं, लेकिन खुद खामोशी नहीं तोड़ते। मुस्लिम लीग जनाह की एक बाज़गश्त आ रही थी कि चौधरी निसार की सरपरस्ती में तमाम इमरान खान के मुखालिफिन को इकट्ठा किया जा रहा है। इस हवाले से भी उन्होंने अब खामोशी तोड़ दी है और तमाम तर चीजें क्लियर की हैं। कुछ सोर्सेज हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की है, तो इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि 25 मई को जो तशद्दुद किया गया, जो रियासती जबर किया गया, इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही का हथौड़ा चल गया है। एक साहिब जो लाहौर के अंदर बड़े ओहदे पर थे, और उन्होंने डायरेक्टली एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा कि शर पसंदों के साथ निपटना होगा। पुलिस के ओहदे पर डीआईजी रैंक का अफसर, आप अंदाजा करें कि वो ये सब 25 मई को एहतजाज करने वालों के बारे में बोल रहा था, और पीटीआई के एतवार में इन्हें डीआईजी इंसदाद दहशत गर्दी लगा दिया गया, यानी कि इनका तबादला हुआ, इन्हें सजा नहीं दी गई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर्स ने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया। तो अब इत्तलाआत ये हैं कि आज़ादी मार्च में अवाम पर लाठी चार्ज और तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और पंजाब हुकूमत ने डीआईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को ओहदे से हटा दिया है, और इस हवाले से अब नोटिफिकेशन एहतजाज के बाद जारी हो चुका है, जिसमें उन्हें सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई हुकूमत ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को भी अपने ओहदे से हटा दिया है, और उनकी खिदमात वापस वफाक के हवाले कर दी हैं। शहबाज गिल ने स्टेटमेंट भी दी है कि अब एहतसाब होगा, और 25 मई को तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। यानी मामला यहां तक नहीं रुकेगा, एहतसाब होगा, कार्रवाई होगी और सजा भी दी जाएगी। दूसरी जानिब मॉडल टाउन का केस खुल चुका है। राना सनाउल्लाह को कह दिया गया है कि बिस्मिल्लाह पंजाब में आए, लेकिन यहां से वापस जाने या ना जाने की गारंटी हम नहीं देंगे। तो नाज़रीन कराम, जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा वो आज पछता रहे हैं, वो सब आज निशाने इबरत बने हुए हैं। जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, तमाम तर लोटों को देख लें, इवन दोस्त मजारी को देख लें, बल्कि इससे पहले रेहाम खान, आयशा गुललई, जावेद हाशमी जैसे बेहतरीन किस्म के सियासतदान को देख लें। इन सब की सियासत मल्टीप्लाई बाई जीरो हो गई है। अब नदीम अफजल चंद ये भी एक ऐसा किरदार है, और जाहिर बात है कि इन्हें आसिफ अली जरदारी की हिमायत और इमरान खान की मुखालिफत ले डूबी है, और तकरीबन इनकी सियासत इनके इलाके, इनके हल्के में खत्म हो गई है। नाज़रीन कराम, हल्के की सियासत बड़ी अहम होती है। नदीम अफजल चंद का ताल्लुक पिन मक्कू से है, तहसील मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये बड़ा असर और रसूख रखते हैं। ये 3 भाई हैं, और इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीता था, फिर ये पीटीआई में शामिल हुए, फिर ये नून लीग के कैंडिडेट से हार गए। इसके बावजूद इमरान खान ने इन्हें बहुत इज्जत दी, इन्हें अपना तर्जुमान बनाया, इन्हें वफाकी वजीर के बराबर प्रोटोकॉल दिया। हर काबीना की मीटिंग में ये होते थे, लेकिन इन्होंने फिर पीटीआई को छोड़ा, और अब इत्तलाआत ये है कि हल्के के लोगों ने चंद साहब को ये बता दिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। इस वक्त मसला आइडियोलॉजी का है, हम खान के नजरिए के साथ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको वोट देता है। आप देखें कि देहाती इलाकों के अंदर खास तौर पर जो पंजाब में पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। लोगों की खुशी गमी में शरीक होना पड़ता है, बिरादरी सिस्टम है, लेकिन अब वहां पर भी इमरान खान का नजरिया सरायत कर चुका है। अब चंद साहब के अपने घर में भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं
کہ آپ کو वोट पढ़ना नहीं है, हल्का हम खाली कर नहीं सकते। तो इस सूरत हाल में इनके भाइयों ने इनसे इजहार ला ताल्लुकी इख्तियार की है पीटीआई छोड़ने पर, और कहा है कि हम नहीं छोड़ रहे पीटीआई को, हम पीटीआई के मेंबर थे, मेंबर हैं और मेंबर रहेंगे। तो चंद साहिब की हल्के की सियासत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब चौधरी निसार की बात कर लेते हैं। हमने आपको गुज़श्ता 2 दिन या हफ्ता पहले खबर दी थी कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं कि या तो एक नया इत्तेहाद बनाया जाए या फिर इतनी सीटें वो नया प्रोजेक्ट हासिल कर ले कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके, यानी किसी भी सियासी जमात के साथ वो खड़े हों वही हुकूमत में आए। पीएसपी को देख लें, जिन्होंने एमक्यूएम को खत्म कर दिया। तो अब ये प्लान था कि एक सियासी खुदकुश जमात बनाई जाए जो पीटीआई पर हमला आवर हो और पीटीआई का वोट बैंक तबाह करे। मसलन अगर पीटीआई 20,000 के मार्जिन से जीतती है तो वो मार्जिन कम से कम खत्म कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाए। मैं मुस्लिम लीग जिन्ना की बात कर रहा हूं। चौधरी निसार के हवाले से आपको बता दूं कि उन्होंने एक सियासी अंगड़ाई ली है, और जो सियासी नींद है उससे ये बेदार हुए हैं। अपने हलके में ये एक एमपीए की सीट ही हासिल कर सके थे, लेकिन अब ये वापस अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ अपनी पसंद के सहाफियों से मुलाकात की है और पीटीआई में शामिल होंगे या मुस्लिम लीग नून में या फिर मुस्लिम लीग जिन्ना बनाएंगे। तो इस पर जो सवालात हैं उनके जवाबात दिए हैं, और एक सोर्स के मुताबिक अब चौधरी निसार का ये माइंड है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं रहेगी जैसी इस वक्त है। ये पॉपुलैरिटी कोई भी स्टेक होल्डर अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पार्टी को तोड़ा जाएगा, इस मकबूलियत को कम किया जाएगा, और यही असल सोच कार फरमा है मुस्लिम लीग जिन्ना के बनाने के पीछे। तो ये अखज किया गया है चौधरी साहब के नैरेटिव से। तो वो कहते हैं कि इमरान खान को कमजोर करने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। ये उनका एक पॉलिटिकल तज्जिया है, लेकिन इसमें आप उनकी सोच को समझ सकते हैं। अब कोई ना कोई तरीका अपनाया जाएगा और अगली हुकूमत मजबूत नहीं बनने दी जाएगी, एक कमजोर हुकूमत बनाई जाएगी ताकि उस हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सके। अब मुस्लिम लीग जिन्ना के हवाले से तो उन्होंने फिलहाल तरदीद की है। नून लीग में जाने के हवाले से कहा कि मेरा कतन कोई इरादा नहीं, और पीटीआई के हवाले से कहा कि अभी तक इरादा नहीं है, यानी मुस्तकबिल करीब में पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। अब एक जानिब तो पीएमएल जिन्ना का प्रोजेक्ट है, मुस्लिम लीग जिन्ना का प्रोजेक्ट है, इतलात यही है कि उस पर काम हो रहा है, और सियासतदानों का एक तरीका भी होता है, सहाफियों से मुलाकात का मकसद यही होता है कि वो बात बताई जाए जो बात आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। तो अब इतलात ये हैं कि ये सज्जी दिखाकर खब्बी भी मार सकते हैं, और फिलहाल ये आजाद रहेंगे, खुद को मजबूत कर रहे हैं। हल्के के अंदर हल्कों में कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ नाराजगी दूर कर रहे हैं। फिर ये एंड पर देखेंगे कि किधर जाना है, यानी हवाएं जिस तरफ होंगी। लेकिन क्या ये पीटीआई में एडजस्ट हो सकेंगे? क्या पीटीआई सब कुछ जब जीत जाती है तो उस वक्त इमरान खान को इन्हें शामिल करना चाहिए? इस पर पीटीआई का कारकुन तो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई को ऐसे किसी किरदार की जरूरत नहीं है। पीटीआई को सिर्फ इमरान खान, उसके बयानिए और अवाम की सपोर्ट की जरूरत है, और 17 जुलाई को अवाम ने साबित कर दिया कि खान जिसे भी टिकट देगा अवाम उसे जिताएगी। जाहिर बात है कि ये पीटीआई में एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे और मजीद खराबी के इम्कानात भी हो सकते हैं, डबल गेम भी हो सकती है इसके अंदर, कि ये डबल गेम करना चाह रहे हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये बड़ी अहम पॉसिबिलिटी है जिसे मैं जाती तौर पर समझता हूं कि निगेट नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।